हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंसीडरिंग पार्ट 5 अवोगाद्रो नंबर्स पढ़ेंगे आज अपन लोग। उसके बाद पोजीशन ऑफ एटम पढ़ेंगे अपन लोग। ये चैप्टर का आपका आखिरी पोर्शन है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एटम के बारे में मैंने आपको बताया था। सेकंड के अंदर हम लोगों ने एटम्स की थ्योरीज बताई थी। थर्ड के अंदर रदरफोर्ड मॉडल था। फोर्थ के अंदर नील्स बोर का मॉडल था। और ये आज लास्ट पोर्शन है, इसका 5th नंबर पार्ट है। ठीक है, इसमें अवोगाद्रो नंबर और पोजीशन ऑफ एटम पढ़ेंगे। ये पोजीशन ऑफ एटम के अंदर यहाँ अपन लोग 20 नंबर्स को ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में अगर जैसे हम लोग 10th में जाएंगे तो वहां पे हम लोग 30 नंबर तक याद रखेंगे। तो नंबर 20 तक आपको एटम्स के बिल्कुल नाम याद होने चाहिए और उसके सिंबल ध्यान में होने चाहिए। नहीं होंगे तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 आप लोग अच्छे से डील नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है, ध्यान से यहाँ पे देखना है। सबसे पहले अवोगाद्रो नंबर होता क्या है। तो ये एक साइंटिस्ट थे अवोगाद्रो, उन्होंने दिया था अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, नंबर ध्यान रखना 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक अवोगाद्रो नंबर होता है। ये एक नंबर होता है जो इसको अपन लोग एक मोल के रूप में लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को कल बताया था मैंने कि मोल क्या होता है, सिंपल सा किसी भी एटम का वेट। जैसे अपन लोग बात करें वाटर की, तो देखो ये वाटर होता है। वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल है। और एटम्स कितने हैं, तो देखो 3 एटम्स है, 2 और 3 एटम्स है। हाइड्रोजन होता है वो 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 और 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन होता है वो 16 नंबर पे आता है। इसका टोटल वेट कितना हो गया 18। इस तरह से अपन लोगों को वेट फाइंड करना है। ये 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। तो ये इसके 18 से, तो इसके एक मोल का वेट कितना होगा, इसका टोटल कितना मॉलिक्यूलर हो गए 18, इसके एक मोल का वेट कितना होगा, तो एक मोल का वेट इतना होता है। यानी अगर आपको H2O का मॉलिक्यूलर यानी अवोगाद्रो नंबर के रूप में नंबर्स चाहिए तो अपन लोग इसको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर। तो देखो सिंपल सा अवोगाद्रो नंबर क्या होता है। अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नंबर दिया था जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। और मोल का डेफिनेशन उन्होंने बताया था कि एक मोल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स के जो भी एटॉमिक वेट होता है उस सारे वेट को अपन लोग काउंट करके लिखते हैं। ठीक है, ये आपको नंबर ध्यान रखना है। यहाँ पर अवोगाद्रो नंबर आपसे अगर पूछे तो आपको अवोगाद्रो नंबर ध्यान दे रहे हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। देखो आइसोटॉप्स बनेंगे इसके बाद में, क्योंकि ये आपको ध्यान होगा तभी अपन लोग क्या कर पाएंगे, आगे आइसोटॉप्स के बारे में ध्यान कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अवोगाद्रो ने क्या बोला था कि अवोगाद्रो ने अपने को मोल कॉन्सेप्ट सिखाया था। मोल का मीनिंग होता है कि उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ देखो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 3 में से 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1। ठीक है, और ऑक्सीजन का वेट होता है 16। क्योंकि मैंने आपको बताया था वेट निकालने के लिए वेट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स होंगे। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन, इसलिए टोटल नंबर कितने हो गए 16। तो ये हो गया 16। हाइड्रोजन के अंदर 1, तो 1 इंटू 2 क्योंकि 2 एटम्स है, और यहां से 2 और 1 कितने हो गए 18। टोटल नंबर कितना हो गया 18। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल है किसका, वाटर का। ठीक है, इसको अवोगाद्रो नंबर से मेंशन करना है तो इसका वेट अवोगाद्रो के अंदर इससे मेंशन करने पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अमोनिया का निकालना है तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है देखो NH3। ये होता है अमोनिया का फॉर्मूला। यानी N का मीनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, प्लस के अंदर हाइड्रोजन में 1 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 3 एटम्स है, और ये 14 प्लस 3 यानी इज इक्वल टू 17। तो ये हो गया 17। किसका है 17, अमोनिया का। इज दैट क्लियर। ये इस तरह से अपने को मॉलिक्यूलर वेट और उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना है। क्लियर है आप लोगों को यहां तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अवोगाद्रो नंबर के बाद में अपन लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एटम। एटम की पोजीशन के बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो पोजीशन ऑफ एटम, जब ये एटम सारे दे दिए गए, इतने सारे एटम्स हमारे पास आ गए, तो इनको सबको पोजीशन पे रखना जरूरी था। बिकॉज बिना पोजीशन के तो अपन लोग इनको कैसे स्टडी करेंगे, आसानी से इनको पढ़ नहीं पाएंगे। तो इनको देखो पोजीशन को स्टडी करने के लिए इन सबको एक फिक्स पोजीशन दी गई। तो सबसे फर्स्ट पोजीशन किसको दी गई, यहां से ध्यान रखना आपको। पोजीशन ऑफ एटम में नंबर 1 पे सबसे फर्स्ट पोजीशन दी जाती है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का सिंबल, यहां मैं सिंबल लिखूंगा, आपको अच्छे से नाम बोलूंगा, साथ में सिंबल लिखूंगा, तो आप लोग राइट डाउन कर सकते हो और इसको यहां से पढ़ सकते हो अच्छे से। 1 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन। 2 पे कौन सा होता है, हीलियम। 3 पे होता है लिथियम। 4 पे बेरिलियम। 5 पे बोरॉन। ठीक है, 6 पे कार्बन।
7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियॉन। इज दैट क्लियर? 10 नंबर आपको याद रखने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नाम अच्छे से लिखने आपको, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो यहां से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट कंटिन्यू ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब वापस देख लेना अच्छे से, एक एक एटम का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद में अपन लोगों को ध्यान रखना है, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, सल्फर, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद रह जाएगा अच्छे से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये के से लिखते हैं, इसका नाम केलियम है, लेकिन अपन लोग इसको पोटेशियम बोलते हैं। इसका जो लैटिन नाम है, लैटिन का मतलब यूनानी भाषा में जो नाम चलता है उसका नाम केलियम है, इसलिए इसको के से लिखते हैं। ठीक है, इसी को आप लोगों को पढ़ना है, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक नंबर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब अगर आपसे पूछेंगे, देखो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां से आएंगे? तो ये जो आगे इनके नंबर लिखा हुआ है ना, सबसे आगे ये 20 तक 1 से लगा करके, ये 1 से 20 तक जो नंबर है, इसी को आप लोग एटॉमिक नंबर बोलोगे। क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। ये 1 से 20 तक जो लिखे हुए हैं ये एटॉमिक नंबर है, और यही आपको बताते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे सिलिकॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप आंसर करोगे 14। कितने हैं? 14, 14 है। फ्लोरीन में कितने हैं? तो 9 है। ये आपको नाम देखते ही पता चलता है, इसीलिए इनको सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको एकदम सीक्वेंस के साथ में ये नाम याद होने चाहिए। अगर ये सीक्वेंस के साथ में नाम याद नहीं होंगे तो आप लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। इस चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद आइसोटॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं, देखो अब अपने को आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, दो चीजें और देखनी है और ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो देखो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन याद रखना सिंपल सा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा, बट एटॉमिक जो नंबर होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस चीज का इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप। जैसे देखो कैसे, अब मैंने यहां लिखा है क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर होता है 17, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही होना चाहिए, लेकिन इसका मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो जैसे देखो क्लोरीन का मास जो होता है, क्लोरीन 17 होता है, इसका मास 35 भी होता है, और क्लोरीन का 37 भी होता है। तो ये दो होते हैं, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, क्लोरीन के आइसोटॉप्स। यानी इसका नंबर तो सेम है, नंबर तो क्या है, सेम है, यानी 17 नंबर पे ही आएगा, बट इसका मास दोनों का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजन का देखो, जैसे ये हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, 1H1, 1H2 और 1H3, 3 होते हैं हाइड्रोजन के पोर्शंस हमारे पास में। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम। 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। इन तीनों के बारे में आपको कंसीडर करना है, याद रह जाएगा सिंपल से। देखो इसमें मास कितना है 1, इसमें मास कितना है 2, इसमें मास कितना है 3। तो याद रह जाएगा आप लोगों को कि मास तो क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर क्या है, नीचे लिखे हुए होते हैं नंबर। नंबर हमेशा कैसे रहेंगे, सेम। इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे आइसोबार की। देखो आइसोटॉप्स अच्छे से ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर तो क्या होने चाहिए, सेम, और एटॉमिक नंबर सेम, और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, बट अगर अपन लोग देखें आगे कि जो आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास बट नंबर डिफरेंट। जैसे इसका उल्टा पढ़ेंगे तो वो आइसोबार हो जाएगा। आइसोबार में क्या होगा, मास तो क्या रहेगा,
सेम रहेगा लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। कैसे, तो देखना, सिंपल सा समझना, ठीक है। तो देखो कैसे समझोगे आप लोग, तो जैसे अपन लोग देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल है कि 11 सोडियम 23, ठीक है। सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है। इसी तरह से 12 मैग्नीशियम 23, मैग्नीशियम का एक आयन निकलने से। अब देखो इनके नंबर तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनका मास क्या है, दोनों का सेम है। तो ये क्या बन गया, आइसोबार बन गया। क्या बन गया, आइसोबार बन गया। तो याद रह जाएगा आइसोटॉप्स और आइसोबार। आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में आपको ध्यान रखना है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। और आइसोटॉप्स का काम क्या होता है, तो आइसोटॉप्स का देखो यूज ध्यान रखना। एक आध आइसोटॉप्स है जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट का यूज होता है वो कैंसर के इलाज के अंदर होता है, तो आइसोटॉप्स का यूज कैंसर के लिए हो गया। अलग अलग एटॉमिक रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन का परमाणु बम बनाने में होता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, तो ये एटॉमिक बॉम्ब के अंदर हो गया। तो ध्यान रखना, ये आपका चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट होता है। पार्ट 5 था ये इसका। स्टार्टिंग से हमने क्या देखा इसके अंदर कि एक तो अवोगाद्रो नंबर क्या होता है, जो साइंटिस्ट अवोगाद्रो ने दिया था, ठीक है। अवोगाद्रो का नंबर ध्यान रखना 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये 1 मोल के इक्वल होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। सेकंड चीज अपन लोगों ने देखी थी कि एटॉमिक जो साइज है या एटॉमिक का जो नंबर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो एटॉम को हम लोग किस तरह से रखते हैं, उनका नंबर ध्यान होना चाहिए। 1 से 20 तक लर्न होना चाहिए सबको, एक एक स्टूडेंट को 1 से 20 तक ध्यान होना चाहिए। आपसे कभी भी कोई भी पूछे तो आप लोगों को फटाक से आंसर देना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आपको ऐसे 20 तक नाम अच्छे से ध्यान होने चाहिए। उसके बाद आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, ये ध्यान रखना। आइसोटॉप्स मतलब टॉप पे रहने वाला क्या होना चाहिए, आइसोटॉप्स यानी टॉप पे रहने वाला चेंज। और टॉप पे कौन रहता है, मास टॉप पे रहता है। अभी लिखा था मैंने, देखो 1H1 1H2, यानी टॉप पे रहने वाला चेंज होना चाहिए, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। तो आइसोटॉप्स हो जाएगा। और आइसोबार्स मतलब बार में नीचे रहने वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। नीचे वाला चेंज होगा तो बार हो जाएगा, ऊपर वाला चेंज होगा तो टॉप हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।